मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान। माननीय सदस्यगण, अब ध्यान आकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यान आकर्षण प्रदान समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार सूचना को पढ़ें। बिहार राज्य के विभिन्न नियुक्ति आयोगों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 16% आरक्षण के विरुद्ध शून्य या अत्यंत न्यूनतम रिक्तियां दर्शाया जाता है। उदाहरण स्वरूप प्रवर्तन अवर निरीक्षक 33 पद में अनुसूचित जाति को 0 शून्य, कनीय अभियंता असैनिक जल संसाधन विभाग 558 पद में अनुसूचित जाति की रिक्तियां 1.7% 10 संख्या, योजना सहायक 88 पद में अनुसूचित जाति को 0, अंकेक्षक सहयोग समितियां 1998 पद में अनुसूचित जाति को 9 संख्या 4% ही, दरोगा 1799 पद में अनुसूचित जाति को सिर्फ 210 संख्या 11%। यह स्थिति प्रायः सभी विज्ञापनों की होती है। इसका मूल कारण कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 223 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के पद को फ्रीज करना है। अतः महोदय, फ्रीज पदों पर SC/ST कर्मियों को उच्चतर प्रभार देने तथा भर्तियों में अनुसूचित जाति जनजाति के समुचित व्यवस्था 16 + 1% 17% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। माननीय मंत्री समान प्रशासन विभाग नट सवर्णिक्स लेकर आया है आपके लिए प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स का धमाकेदार ऑफर। 1 किलो बादाम, 1 किलो काजू, 1 किलो पिस्ता और 1 किलो किशमिश, यानी पूरे 4 किलो प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बो। महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति के क्रम में कुल स्वीकृत बल के आधार पर अनुमानता की गणना कर रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है। इस क्रम में संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना संदर्भित पदों के संबंध में स्थिति निम्नवत है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक 250 पद स्वीकृत, 250 पद में 16% जो होता है वो 40 होता है। कन्या अभियंता 3335 और आरक्षण बड़ा सीट 524, योजना सहायक 357, आरक्षण का प्रावधान है 59, अंकेक्षक सहयोग समितियां में 419 और संख्या है उसका 62, दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक में 10,508, संख्या है 1471। महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रशासनिक एवं लोक हित में अस्थायी स्थापना कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के द्वारा राज्याधीन सेवा की प्रोन्नति के पदोत्थान में तदर्थ एवं पूर्ण अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति की पदानुक्रम विहित वेतनमान के साथ मूल कोटि के वरीयता के आधार पर उच्चतर पद पर प्रभार देने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसमें मूल कोटि के वरीयता के कारण आधार पर सामान्य कोटि के कर्मचारियों को साथ साथ अनुसूचित जाति के कर्मियों को भी उच्च पद पर प्रभार प्राप्त कर रहे हैं। उक्त अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 में निम्नलिखित प्रावधान अनुसार यदि पूर्व में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी कर्मचारी कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस नियमावली में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए कैडर के कुल स्वीकृत पद का 16% की दर से एवं अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए कैडर पद का 0% की दर से अर्थात कुल 17% की दर से पद सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, ताकि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश फलाफल के आधार पर
राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के साथ साथ प्रोन्नति के आरंभ होने की स्थिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण सहित प्रोन्नति की कार्रवाई में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो पाए। उक्त नियमावली की खंडिका 6(5) के क अनुसार सर्वप्रथम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पदाधिकारियों के संवर्गों के लिए कुल स्वीकृत पदों का क्रमशः 16% एवं 1% की दर से अर्थात कुल 17% पूर्व से कार्यरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मी के पद पर सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। जैसा कि नियमावली में वर्णित खंडिका 6(क) के उदाहरण के रूप में किया गया, उसी प्रकार नियमावली खंडिका 6(ख) में प्रावधानित किया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 1% पद स्वतः नहीं भरे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन अर्थात 16% व 1% पूरा करने के लिए उनकी शेष रिक्तियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, जिसके संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकेगा। मनीष जी बोलना चाहते मनीष जी, एक मिनट पर सामने बात। माननीय मंत्री जी का हम सब लोग आदर करते हैं और स्वाभाविक है माननीय मंत्री जी ने कंडिकाओं का जिसका उल्लेख किया गया उसका भी कॉपी है और वो कंडिका जो है वो उल्लेखित किया गया है कागजों में, लेकिन हम लोगों के पास हमारे पास वैसी भी जानकारी है जिसमें कि इसका नियमावली के तहत अनुपालन नहीं किया जा रहा है महोदय। ठीक ही कहा माननीय मंत्री जी कि जो है अस्थायी प्रोन्नति टेम्पोररी रिजर्वेशन के तहत यह सुविधा प्रदत्त की जा रही है, लेकिन महोदय उसी संकल्प उसी जो बिहार बजट में गजट जो निकला है उसी में जो ये लिखा गया है महोदय टेम्पोररी रिजर्वेशन के तहत जो अस्थायी व्यवस्था के तहत जो आरक्षण देना है, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है महोदय कि अभी लगभग 76,595 रिक्ति लंबित है महोदय। तो आखिर में इन रिक्तियों की पूर्ति कब तक होगी महोदय? ये छोटी मोटी संख्या नहीं है महोदय, 76,000 की संख्या है। इस टेम्पोररी रिजर्वेशन के तहत अगर सबको यह सुविधा मिल पाता तो स्वाभाविक है यह संख्या नगण्य होता महोदय। मेरा यही कहना है महोदय कि सर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला है स्टेटस को लगाया गया है, उस स्टेटस को के बाद अन्य राज्यों ने अपने अपने तरीका से अस्थायी रिजर्वेशन को लागू करने का काम किया है। अभी हम लोगों की जो केंद्रीय सरकार है वही सरकार हम लोगों की एनडीए सरकार यहाँ भी है। केंद्र सरकार में यह सुविधा प्रदत्त है। मेरे पास सर्कुलर है महोदय, केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी विभागें हैं इन सभी विभागों में उस सुविधा के तहत रिजर्वेशन प्राप्त हो रहा है। अन्य राज्यों में भी है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में यह लागू नहीं हो पा रहा है महोदय। इसी तरह से गोल मटोल करके लेकिन जो सुविधा मिलना चाहिए आरक्षण के तहत वो प्रदत्त नहीं हो पा रहा। मेरा यही मांग है महोदय कि केंद्र सरकार की भांति यहाँ भी एक बार विशेष तौर पर समीक्षा करके आज जो रिक्ति है उसको भरने का काम किया जो राय है उसकी समीक्षा करेंगे और कार्रवाई होगी। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, नहीं सरकार ने कहा समीक्षा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अपने वक्तव्य में बोला 17% फ्रीज है वो सही है, लेकिन उसी के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि एक देश एक विधान, और उसी के आधार पर जब उन्होंने दलितों के सम्मान में जब दिया कि अलग से आदेश निकाला कि एससी को भी और सब जो सामान्य वर्ग को दोनों को आरक्षण लागू रहेगा प्रोन्नति में, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा तो दोनों को मानना होगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार का आश्वासन हुआ समीक्षा करेंगे, वक्त थोड़ा दीजिए, रिव्यू करेगी सरकार, आगे करेगी। श्री जीवेश कुमार, सरकार ने आश्वासन दे दिया है रिव्यू करेंगे, तो समय दीजिए सरकार को। महोदय राज्य सरकार बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए प्लीज। सरकार ने मेरी बात मानिए, अभिलेख को मेरा आग्रह है, सरकार ने कहा है समीक्षा करेंगे। श्याम बाबू, अरुण मांझी जी प्लीज बैठ जाइए। सरकार आपके साथ है, आपके भावनाओं का सरकार ने स्वागत किया है। सरकार ने आश्वासन दिया है, समीक्षा करने दीजिए, बैठिए। श्री जीवेश कुमार
देखिए आप बैठ जाइए। सरकार ने इतना स्पष्ट माननीय मंत्री ने कहा है, सरकार जल्दी रिव्यू करेगी और समाधान करेगी। प्लीज बैठ जाइए, ठीक, मेरी बात मानिए, प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठिए। आखिर क्या चाहते हैं आप? अरुण जी बैठिए। शांति बनाइए, बैठिए। मुरारी जी बैठ जाइए। सारी बात आ गई है। श्याम बाबू बैठ जाइए। श्याम जी प्लीज। देश निकाला श्याम बाबू उसी अरे माननीय मंत्री खड़े, प्लीज बैठ तो जाइए। आप मंत्री भी रहे हैं, सुनिए। श्याम बाबू आगे बैठ जाइए प्लीज। श्याम जी, आपको भी बुला श्याम रजक जी बैठ जाइए और उसको प्लीज। निर्णय करेंगे। माननीय मंत्री खड़े। उसमें क्या होगा? शांत। सारी बात आ गई, सारी बात बिल्कुल महोदय ये सरकार देखेगी, जल्द समीक्षा होगी। केंद्र ने यदि ऐसा किया है तो बिहार की सरकार विचार करेगी। बैठिए। क्या आपत्ति है? श्री जीवेश कुमार बैठ जाइए। बैठिए। अरे बैठिए ना, ऐसा होता है, हैं? ऐसा मत कीजिए, बैठिए। फिर वही बात, सारी बात रिकॉर्ड में आ गई। श्याम बाबू का, श्याम जी की बातें आ गई, सरकार ने समझ किया। प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। बिल्कुल, सरकार जल्द समीक्षा का समाधान करेगी। बैठिए, पढ़िए आप। राज्य सरकार के भू राजस्व अभिलेखों, विभिन्न शासकीय अभिलेखों, जिला गजेटियर बैठ जाइए। एवं राज्य अन्य राजकीय अभिलेखों में संबंधित जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण अंकित है, जबकि वर्तमान में बिहार सरकार की जाति सूची जाति प्रमाण पत्रों में भूमिहार अंकित किए जाने के कारण अभिलेखीय विसंगति एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 1931 के जनगणना रिपोर्ट एवं राजस्व विभाग के तमाम भू अभिलेखों में दिया गया है, जिसमें जाति नाम भूमिहार ब्राह्मण अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र संख्या 11/4/2026 1123 दिनांक 23/6/26 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि भूमिहार के स्थान पर भूमिहार ब्राह्मण अंकित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अतः बिहार सरकार की जाति सूची एवं जाति प्रमाण पत्र में जाति नाम की एकरूपता सुनिश्चित करने, विचाराधीन प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने तथा आवश्यक संशोधन संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के भ्रम विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मंत्री समान प्रसाधन विभाग प्लीज बैठ जाइए, देगा मौका इसके बाद। बैठिए, देगा मौका, बैठिए। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए ध्यान आकर्षण सूचना के संदर्भ में वस्तु स्थिति यह है कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 10,052 दिनांक 13/7/15 द्वारा उच्च जाति के लिए राज्य आयोग बिहार की अनुशंसा के आलोक में उच्च जाति अल्पसंख्यक सहित के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश परिचालित किए गए हैं, जिसकी खंडिका 4 क में हिंदू समुदाय के अंतर्गत उच्च जाति के लिए 4 जातियां अंकित की गई है, यथा ब्राह्मण, सरकार समीक्षा करेगा। इसलिए आगे कोई विचार करने का इस पर प्रश्न नहीं, इतना ही अंकित है। मंत्री जी तो विद्वान मंत्री हैं, लेकिन इनके जवाब में जो मेरा ध्यानाकर्षण है उससे संबंधित एक लाइन भी जवाब नहीं आया। हम क्षमा चाहते हैं बात कहते हुए, क्योंकि राज्य सरकार शांति बना रही ये है कि उस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदकों संगठनों
संगठनों से विवेचित मामले के संबंध में प्राप्त अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19,635 दिनांक 10/10/25 द्वारा उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के पत्रांक 71,713 दिनांक 19/12/25 द्वारा दिनांक 17/1/25 को आयोग कार्यालय की पूर्ण बैठक की कार्यवाही की कंडिका 8 में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने का संदर्भित किया गया है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति नाम के रूप में परिवर्तन किए जाने के संबंध में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 19,653 10/10/25 के आलोक में भूमिहार ब्राह्मण का नाम परिवर्तित लिखने के संबंध में आयोग में चर्चा हुई। आयोग के दस्तावेज में इससे पूर्व किसी भी जाति के नाम परिवर्तन करने की चर्चा आयोग में नहीं है, न ही आयोग के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुशंसा की गई है। इसलिए उच्च जाति के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के द्वारा भूमिहार अथवा भूमिहार ब्राह्मणों लिखने के संबंध में कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत कतिपय अभ्यावेदकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों एवं प्रपत्रों में भूमिहार को केवल भूमिहार के रूप में अंकित किए जाने का दिशा निर्देश दिए जाएं। भूमिहार ब्राह्मण जैसे संयुक्त भ्रमित करने वाले शब्दों का तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूर्व में इसी दस्तावेज में यदि संभव हो तो आवश्यक सुधार किए जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी ने तो पूरा भ्रम ही फैला दिया अपने उत्तर से। ये कौन है? हुजूर, मैं प्रमाण के साथ खड़ा हूँ। ये कौन है? ये राज्य सरकार नहीं है क्या? ये जो है मद्य निषेध उत्पाद विभाग अपने रजिस्ट्री में क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? केवल भूमिहार ब्राह्मण लिखता है। क्यों लिखता है भूमिहार ब्राह्मण? मंत्री जी भ्रम न फैलाएं। ये क्या है? ये किसका अभिलेख है? ये इसके राजस्व विभाग सर गलत उत्तर है सर। भूमि एवं राजस्व विभाग सर एक मिनट में प्रमाण देख रहा हूं। शांति बनाए रखें। बैठ जाइए। सर ये अंग्रेज का गजेटियर है। 1931 में जब जनगणना हुई थी। विशाल प्रशांत जी। सर बैठ जाइए प्लीज। हो गया। तथ्य पर खड़ा हूं सर। ये सेंसस है 1931 का हुजूर। 1931 के सेंसस में लाइन दो। किसने मेरा नाम बदला? बात आ गई। मेरा आग्रह है, बात आ गई। बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय। बैठ जाइए। प्लीज जी बोलो और बोलिए आप। जीवेश जी बैठिए। आप सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए। माननीय जीवेश जी, सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए सरकार को। डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सरकार देख लेगी। और सम्मानित प्लीज मेरी बात। जीवेश जी बैठिए। सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आप सरकार देखेगी। बैठिए सर। सर एक मिनट सर। हाँ बोलो सर। अगर बोल रहा है बोलो। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है सर। एक सेकेंड सर। अरे सुन रहे। अरे मेंबर बोल रहे। बैठिए तो वो मेंबर है। जैसा माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं रखा जाएगा। सर से निवेदन है सर, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए। सर हम लोग की जो स्थिति है उसकी जांच कराई जाए और हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है? अगर आप पिछले 1931 समय हो रहा है, मेरा आग्रह है सर, अपने प्रस्ताव को, 1931 से सुझाव को लिखित में सरकार को दे दें। अंदर हर रजिस्ट्री में आप लिखित में, समय 12:30 होने जा रहा है, लिखित में अपने सुझावों को, प्रस्ताव को दें। सरकार पर विश्वास कीजिए। 1931 के सर्वे में सरकार पर विश्वास कीजिए। शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है। शून्यकाल समिति के विधान के जाता है। उनकी वास्तविक स्थिति को लेते हुए अपनी राय जो है अपनी राय लिख करके दे देंगे। सरकार देखेगी और जो बातों को आपने रखा है जल्दी सरकार समाधान कराएगी। अब सभा की कार्रवाई